हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा हमारा मार्केट में न्यू सिलेबस आया है। सो हम उसी सिलेबस को आगे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो अब चैप्टर नंबर 1 पे जाने से पहले मुझे आप लोग को ये बताना था कि समझाना था कि पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं और वो क्या समझाता है हमें और किस में डील करता है। ठीक है। सो गाइस, आप लोग इधर फोकस कीजिए पहले। इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? इट्स अ सोशल साइंस। इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ये डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग ये है बच्चों के इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। कौन से प्रोसेस में? कि एक इंसान, एक ह्यूमन प्रोडक्शन के प्रोसेस में कैसे डील करता है, कंजम्पशन के प्रोसेस में कैसे बिहेव करेगा, एक्सचेंज के प्रोसेस में कैसे बिहेव करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में वो कैसे डील करेगा। ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके बाद में अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बच्चों, मैं चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पार्ट 1 मेरा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट 2 रहेगा मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर पहले भी अलग अलग थे, अभी न्यू सिलेबस के अंदर इन दोनों को मर्ज किया है। ठीक है। तो पहले हम दोनों का मतलब मीनिंग समझ लेते हैं सिंपल वे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। किससे डिराइव हुआ है वो? ग्रीक वर्ड माइक्रोस, विच मीन स्मॉल पार्ट। अब इसके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल वर्ड में क्या हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, और उसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट, मतलब एक छोटा सा पार्ट। उसके ही कंपैरिजन में नीचे हमने देख रहे हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है बच्चों? मैक्रोज है। कौन सा वर्ड है बच्चों? वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज है, विच मीन्स लार्ज। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड था? माइक्रोज। उसका उसका मतलब था स्मॉल पार्ट। और मैक्रो में उसका मतलब क्या होगा? मैक्रोज। उसका मतलब है लार्ज। ठीक है। तो ये स्मॉल और लार्ज का दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने सब चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, माइक्रो और मैक्रो के अंदर। तो हम अब जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, हम वो समझेंगे। तो बेसिकली बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। किसी चीज का एक स्मॉल पार्ट, किसी चीज का एक स्मॉल हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। और सेकंड में क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, उसके एक स्मॉल पार्ट के अंदर डील करता है। ठीक है। ये था हमारे दो पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है? इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और फर्म, द प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना बच्चों, वो इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। मतलब इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल इंसान, है, या सिंगल कंज्यूमर, या सिंगल प्रोड्यूसर, या सिंगल फर्म, या फिर किसी भी कमोडिटी का प्राइस, सिंगल प्राइस क्या हो सकता है, ये इसमें डील करता है, ये उसमें स्टडी करता है। ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तीन ही बातें याद रखो कि वो एक स्मॉल पार्ट है, इसका मतलब भी होता है एक स्मॉल पार्ट। माइक्रो मतलब भी होता है स्मॉल पार्ट। सेकेंड, वो नेशनल इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट को डील करता है। ठीक है। एंड थर्ड, के वो इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। मींस इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या हो सकता है, एक कमोडिटी का सिंगल प्राइस क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। ये तो हो गया था हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? तो डेफिनेशन में मैंने डेफिनेशन लिया हूँ मॉरिस जॉब का। तो वो क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अफेक्ट ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि जब एग्जाम में आप डेफिनेशन लिखते हो ना बच्चों, तो आप वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कतई नहीं यूज़ करोगे। ठीक है। कि जब जब आप बिकॉज जब जब आप इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करोगे ना, तो आपको वो डेफिनेशन बुक में जैसा दिया था वैसे ही लिखना पड़ता है। ठीक है। तो
और अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो वो डेफिनेशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पर्सनल एडवाइस है मेरी, कि आप वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो अब मॉरिस डॉब ने क्या बोला है इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि वो भी क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब हम एक माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? किसी चीज़ को हम हमें किसी चीज़ को एकदम डिटेल में देखना होता है। कोई साइंटिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, तो किसी चीज़ को हमको एकदम नज़दीक से या डिटेल में देखना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो इकोनॉमी भी क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी को एकदम डिटेल में स्टडी करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो ये था हमारा एक डेफिनेशन। अब हमारा अगला पार्ट है, वो है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम फीचर्स पढ़ेंगे कि उसकी फीचर्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहला फीचर्स बच्चों क्या है यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि पहला क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में भी बोला था कि माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। वो इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल फर्म भी हो सकता है, कि एक कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट में, एक प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। सेकंड क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो प्राइस थियरी है। अब प्राइस थियरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे प्राइस थियरी हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना बच्चों, वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेन है, एक कंपनी जो है, वो एक फैक्ट्री जो है, कंपनी वो पेन बेचती है, वो पेन प्रोड्यूस करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको हेल्प करेगा कि वो जो पेन प्रोड्यूस कर रही है ना, वो मार्केट में वो पेन कितने रुपए में बेचेगी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? तुम्हारे गुड्स और सर्विस का प्राइस डिटरमाइन करने में अब तुम्हारी हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो वेजेस का, लेबर का। तो एक लेबर का पर्टिकुलर वेजेस कितना होना चाहिए, वो डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमी हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फीचर नंबर 2, कि इट्स अ प्राइस थियरी, वो प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा थर्ड फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमी जो होता है ना, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम पे काम करता है। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों, पूरा इक्विलिब्रियम क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों देखो, कभी भी याद रखो, इक्विलिब्रियम है ना, दो चीज़ों को मिला के बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड और सप्लाई, ये दो फैक्टर है। डिमांड भी एक फैक्टर है हमारे लिए और सप्लाई भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी इंडिविजुअल यूनिट को लेकर स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दूसरा फैक्टर नहीं जिससे वो पूरा इक्विलिब्रियम बना सके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम पे काम करता है, क्योंकि उसके पास फैक्टर ही है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, इसीलिए वो पूरे इक्विलिब्रियम पे कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, और हमारा, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अब इसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, क्या अजम्पशंस है वो बोलता है कि मार्केट में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन रहेगा और प्योर फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक है, अब ये तो मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है बच्चों, वो हमेशा कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, जैसे कि इसने यहाँ पर बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर एम्प्लॉयमेंट। तो ये अजम्पशंस पे वो काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? जैसे कि अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, कि आप किसी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाते हो। ठीक है, वहाँ पर केक भी रहेगा, बर्थडे पार्टी है तो। ठीक है, अब आप वो केक को डायरेक्ट तो नहीं खाओगे। ठीक है, उसको आप क्या करते हो? खाने से पहले पीसेस में कट करते हो। ठीक है, पीसेस में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है बच्चों, कि वो इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देता है और उसको फिर डीपली स्टडी करता है। जैसे उसने क्या किया कि इकोनॉमी को
इनकम इनकम में डिवाइड किया, है ना, इनकम ऑफ नेशनल इनकम में डिवाइड किया, इंडिविजुअल डिमांड में डिवाइड किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, इकोनॉमी को क्या कर दिया, कट कर दिया, अलग अलग फैक्टर्स में कट करके उसको स्टडी किया। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करता है और फिर उसको डिटेल स्टडी करता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5, स्लाइसिंग मेथड। अगला है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें स्टडी बच्चों हेल्प करता है स्टडी करने के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हम किस मार्केट स्ट्रक्चर पे में ऑपरेट कर रहे हैं। अब कितने टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, तो पहला एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, दूसरा होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। अब ये सब मार्केट्स क्या है आप लोग आगे जाके डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, इसलिए अभी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस याद रखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में, उसको समझने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड क्यों है बच्चों, क्योंकि ये इकोनॉमी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे फैक्टर्स को स्टडी करता है। जो इकोनॉमी के बड़े फैक्टर है जैसे कि हमारा नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, उसके बाद में पावर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये सब को माइक्रो इकोनॉमी स्टडी नहीं करता है, ठीक है। ये सब इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और बहुत ज़रूरी फैक्टर्स हैं हमारे लिए, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं करता है, इसीलिए ये इसका स्कोप क्या है बच्चों, लिमिटेड होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब अगर हम फीचर की समरी लेने जाएंगे तो क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा इसमें कि माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। सेकंड, प्राइस थियरी में हमने पढ़ा था कि वो प्राइस डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम पे काम करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हमें कभी भी दो फैक्टर्स होना चाहिए जैसे कि डिमांड और सप्लाई, पर हम तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट और इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम। फिर फोर्थ हमने पढ़ा बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, क्या वो कुछ अजम्पशंस लेके इकोनॉ चीज़ों को स्टडी करता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा। फिर फिफ्थ पढ़ा हमने स्लाइसिंग मेथड, कि वो इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देता है और फिर उसको स्टडी करता है। फिर अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। उसके बाद उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बच्चों हमारा अगला और लास्ट इसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, के माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ पर, ठीक है, क्या यूज़फुल है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहला प्राइस डिटर्मिनेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो प्राइस डिटरमाइन करने में हमारे बहुत काम आता है, कि हमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस मार्केट में क्या रखना चाहिए, वो हमें डिटरमाइन करने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि एक जब हम मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तब हम जाहिर है और बहुत ज़रूरी है कि हमें उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की एक प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम फीचर्स में, आपको लिया था कि पेन, तो पेन हम मार्केट में बेच रहे हैं तो हमें उस पेन का प्राइस कितना होगा वो डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या करता है, एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में का प्राइस डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने लिया था वेजेस का, कि वो एक लेबर की, उसका पर्टिकुलर लेबर का वेज क्या होना चाहिए वो डिसाइड करने में हमारी क्या करता है, डिटरमाइन करने में, डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कि हमें डिसीजन लेना है कि हमें गुड्स में क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हमें ये सब डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है। और ये डिसीजन किस इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और अदर एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप यही याद रखो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, एक्सेट्रा। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें काम आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, जैसे कि टेरिफ रेट वगैरह डिटरमाइन करने के अंदर, करेंसी एक्सचेंज डिटरमाइन करने के लिए भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है हमें।
कि एक फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, ठीक है, तो वो उस वक्त पे टैरिफ रेट हमें क्या लगाना है, हमारा करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा दो कंट्री के बीच में, ठीक है, हमें उससे प्रॉफिट क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम पे, ये सब डिटरमाइन करने में हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, कि हमें इकोनॉमी में कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारी, वो अंडरस्टैंड करने में, उससे समझने के लिए भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मॉडल्स के जरिए। एक मॉडल्स बोले तो वो वाले मॉडल्स ही, मैं अपने एक्टर्स मॉडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक मॉडल्स एक डेमोन्स्ट्रेशन करके हमें वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर्स को समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमी हमें हेल्प करेगा पॉइंट नंबर 5 में, बिजनेस डिसीजंस में, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको कुछ डिसीजंस लेना है, जैसे कि उसको डिसीजन लेना है कि उसको प्राइस, अपने गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है, उसको अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है और कॉस्ट कैसे कम करना है, ठीक है। उसके बाद में उसको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम कैसे करना है, अपने उसको कम कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये सब भी डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमी सिर्फ हमें नहीं, गवर्नमेंट को भी काम आता है, इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 6 यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाना है तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, कि एक टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो हमारा जो पब्लिक पे खर्चा करती है, जनता पे खर्चा करती है, वो डिटरमाइन करने में भी क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है। और प्राइस पॉलिसी भी डिटरमाइन करने में, गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट जी अपने गुड्स बेचती है, ठीक है, वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एग्जाम्पल रेलवे, ठीक है, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट से कोई जो गुड्स बेच रही है हमें, उसका प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। और जब गवर्नमेंट कुछ कुछ काम कर रही है, अगर प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को एफिशिएंटली कैसे करना है, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, वो भी उसमें भी गवर्नमेंट क्या क्या करता है, गवर्नमेंट को वो हेल्प करता है। साथ ही साथ लास्ट, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब प्रॉफिट कमाने के साथ साथ एक बिजनेसमैन को, एक कंपनी को, ठीक है, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे करना है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या करता है, सिखाता है। कैसे सिखाएगा, सिंपल है कि एक कंपनी अगर प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन करे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है उसका, वो क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो, जैसे कि पहले मैं मेरा पेन बेचता था कस्टमर्स को, जस्ट अ मिनट बच्चों, 10 रुपीज़ के अंदर, ठीक है बच्चों, 10 रुपीज़ में बेचता था मैं, है ना। अब मैंने मेरा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम किया, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन का कॉस्ट कम किया, और मैंने, अब मुझे पेन का जो कॉस्ट है वो अब मुझे बनाने में लग रहा है 8 रुपीज़ बच्चों, ठीक है, कितना, 8 रुपीज़। तो अभी मैंने क्या किया बच्चों, मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो था 8 रुपीज़, ठीक है, और मैं उसे बेच रहा था 10 रुपीज़ के अंदर, तो मेरा प्रॉफिट कितना था बच्चों, 2 रुपीज़, ठीक है। अभी अभी जब मैंने मेरे क्या किया, मेरे रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट किया, उसको प्रॉपरली यूज़ किया, तो मेरा जो प्रोडक्शन था वो कितना हो गया बच्चों, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया मेरा, एग्जाम्पल लो अभी 6 रुपीज़, ठीक है। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ के हिसाब से, 4 रुपीज़। तो मैं मेरा पेन बना रहा हूँ 6 रुपीज़ में और उसे बेच रहा हूँ 10 रुपीज़ में, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 4 रुपये का, ठीक है। अब मैं इसके जरिए वेलफेयर कैसे कर सकता हूँ, ये जो 4 रुपये मेरे पास आ रहे हैं एज अ प्रॉफिट, हो सकता है मैं इसमें से 2 रुपये जो है वो कुछ कोई डोनेशन दे दूं किसी को, या कोई अच्छे काम में यूज़ कर लूँ सोसाइटी के लिए, या फिर मैं मेरे कस्टमर को ही वो पेन 8 रुपीज़ में बेचूं, ताकि मेरे कस्टमर का भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। तो ये वेलफेयर करने में भी इकोनॉमिक्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। तो हमें इकोनॉमिक्स क्या क्या काम आता है समरी देखने जाएंगे इसकी, तो हम लोग कि इकोनॉमी हमें हेल्प करेगा प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर, ठीक है, वो हमें मार्केट को समझने में हेल्प करेगा, डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा कि हमें कैसा प्रोडक्शन करना है, क्यों करना है, कितना करना है, एक्सेट्रा। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ रेट वगैरह डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेगा। इकोनॉमिक मॉडल्स बना के वो हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझाएगा, ठीक है। बिजनेस डिसीजन लेने के अंदर हमें प्राइस डिटरमाइन करने के अंदर, और जो
जो भी डिसीजन हमें लेना है बिजनेस से रिलेटेड वो लेने में हमारी हेल्प करेगा। गवर्नमेंट को भी काम आएगा टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह बनाने के अंदर, और जैसे कि हमने देखा अभी अभी वेलफेयर के लिए भी वो हमें क्या होगा बच्चों, काम आएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैं इसका पार्ट 2 आपको इंशाल्लाह थोड़े टाइम के अंदर मेरी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कि आप लोग इसे समझिए, इसे रिवाइज कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगली वीडियो आने तक का मेरा वेट कीजिए। और आप इस बेल आइकन को भी दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब तक कि स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।